गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका टॉपिक है विथ और बाय। विथ और बाय का उपयोग एक्चुअली में कहाँ करते हैं, स्टूडेंट्स लोग बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। ना कि यह स्कूलों में बल्कि कॉलेजों में और अन्य जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं तो इनका उपयोग करने में बड़े स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो आज हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम विथ का उपयोग वर्बली तौर पर बताएंगे आपको कि वास्तव में विथ का उपयोग कहाँ करते हैं। विथ मतलब होता है से या के साथ। इसका उपयोग मैक्सिमम लगभग आपको 4 या 5 हैं, जो कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। विथ का उपयोग हम जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला नाइफ। नाइफ मतलब होता है चाकू। तो चाकू क्या है जिसे हम काटते हैं, कोई ऑपरेटर्स है। तो हमने बोला आई कट एन एप्पल विथ अ नाइफ। ये क्या हो गया, वह चाकू से सेब को काटता है। हमने बोला कि माई डॉटर चॉप्स अ केक। माई डॉटर चॉप्स अ केक विथ अ नाइफ। विथ अ नाइफ, मेरी बिटिया चाकू से केक को काटती है। कोई भी जितने भी औजार होते हैं उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, विथ। विथ अ डैगर। डैगर मतलब होता है छुरा। विथ अ नाइफ। नाइफ मतलब होता है चाकू। विथ एन एक्स। एक्स मतलब होता है फावड़ा। विथ स्पाइडर, ये फावड़ा होता है। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, विथ। विथ मतलब होता है के साथ। तो जितने भी औजार आते हैं हम उसमें किसका उपयोग करेंगे, हम विथ का उपयोग करेंगे। इसके बाद जितने भी वस्तुएं आते हैं, वस्तुएं यदि हाथ के संपर्क में हो, जैसे कि ये देखिए आप, पेन। हमने बोला कि मैं पेन से लिखता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई राइट विथ अ पेन। देखिए आप, हाथ से। मैंने बोला कि वह रस्सी से गाय को बांधता है, तो हमने बोले कि ही टाइज अ काउ विथ अ रोप। वह गाय को रस्सी से बांधता है। तो जो भी आपके हाथ के संपर्क में आते हैं उनमें हम किसका उपयोग करेंगे, विथ। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको 2 चीज बताया। पहला होता है ऑपरेटर्स और दूसरा होता है थिंग्स। ऑपरेटर्स में जितनी प्रकार के आपका औजार आते हैं उनमें हम विथ का उपयोग करेंगे। दूसरा होता है जो भी थिंग्स आते हैं, जैसे पेन हो गया, रस्सी हो गए, कोई भी चीज यदि आपके हाथ में संपर्क में आते हैं तो हम उसमें किसका उपयोग करेंगे, विथ। विथ का दूसरा उपयोग, कि विथ का उपयोग शारीरिक चीजों में यदि आपको लगा हुआ हो। जैसे हमने बोला एक महिला जो कि पर्स के साथ खड़ी हुई है, पर्स के साथ खड़ी हुई है, हम बोलेंगे अ लेडी इज स्टैंडिंग विथ अ पर्स। तो पर्स क्या है, एक थिंग्स है, तो महिला पकड़ी हुई है। हमने बोला कि एक लड़का जो कि सामान लेकर के बस स्टैंड में खड़ा हुआ है। सामान लेकर, अगर आपके वाक्य में लेकर या के साथ आता है तो ध्यान रखिएगा उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, विथ। वाई इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड विथ अ लगेज। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको 2 चीज बता दिया। पहला आपको औजार वाला बताया है और दूसरा हम आपको बताए हैं यदि शारीरिक चीजों में कोई भी चीज लगी होने पर हम किसका उपयोग करेंगे, विथ। तो ध्यान रखिएगा, विथ अ पर्स, विथ अ मिरर, विथ अ क्लॉथ और विथ अ बॉटल। कोई भी हल्की चीजों में भी हम उसका उपयोग विथ का उपयोग करेंगे। कि एक विद्यार्थी बॉटल लेकर खड़ा हुआ है तो हम बोल सकते हैं अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग विथ अ बॉटल, राइट। तो इस प्रकार से हम शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कोई भी हल्की चीजों में। कि कुछ लड़कियां रुमाल लेकर के सेंटर के सामने खड़ी हुई है, तो सम गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सेंटर विथ हैंकीज या हैंडकरचिप्स बोल सकते हैं अपन लोग। तो ये हो गया, 2 हो गया। के साथ, से या के साथ शब्दों में उपयोग करते हैं। हमने बोला कि वे लोग अपने सगे संबंधियों के साथ शहर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दे आर कमिंग टू द सिटी विथ देयर रिलेटिव्स। विथ मतलब होता है के साथ, यानी वे लोग अपने सगे संबंधियों के साथ शहर आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, दे आर कमिंग टू द सिटी विथ देयर रिलेटिव्स। मैं अपने बड़े भैया के साथ खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग विथ माई एल्डर ब्रदर, राइट। अब विथ का प्रयोग ये तो हो गया। विथ का उपयोग हम कोई भी बीमारियों में भी उपयोग करते हैं। जैसे कि कई लोग इसको माने कन्फ्यूजन होंगे। बीमारियों का तात्पर्य आप लोग पढ़ते होंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब फ्रॉम का देखिए यहाँ पर हो गया फीवर क्या है, बीमारी है, बीमारी से पहले फ्रॉम लगा। लेकिन आपके इम्तिहान में, आपके एग्जामिनेशन में कोई भी यदि इस प्रकार से
पूछा जाए कि वहाँ मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, कॉलरा, अगर इस प्रकार के शब्द आए और सामने में अगर ब्लैंक दिए तो वहाँ पर आता है विथ। जैसे हमने बोला कि ही दैट पर्सन इज विक्टिमाइज्ड। विक्टिमाइज्ड मतलब होता है पीड़ित होना। दैट पर्सन इज सफर्ड बोल सकते हैं, दैट पर्सन इज सफर्ड विथ टीबी, ये सही हो गया। टीबी एक डिसीज है और डिसीज के सामने हम किसका उपयोग करेंगे? विथ टीबी, विथ मलेरिया, विथ जॉन्डिस। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ विचित्रताओं, मैंने जैसे बोला कि कोई विचित्र व्यक्ति, जैसे बोला कि वह बाल, उनके बाल से लगता है कि वो बहुत ही भूरी भूरी बाल से रखा हुआ है, तो दैट पर्सन हैज केप्ट विथ ब्राउनिश हेयर। तो विथ ब्राउनिश हेयर, विथ रेड हेयर, विथ वाइट हेयर का उपयोग कर सकते हैं हम। तो ये आपको मैं बताया विथ का उपयोग। और विथ का उपयोग तो ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही उपयोग जानिए आप। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड में आपके समझाने के लिए लिखा है, तो आप देखते हैं कि आपका अब एग्जामिनेशन, आपका टेस्ट लेकर देखते हैं कि आप विथ का उपयोग कैसे करेंगे। देखिए आप, तो विथ मतलब होता है से या के साथ। अब देखिए यहाँ पर, द फार्मर्स आर रिपिंग द क्रॉप्स। किसान क्या कर रहे हैं? किसान फसल को हंसिए से काट रहे हैं। द फार्मर्स आर रिपिंग द क्रॉप्स विथ अ सिकल। सिकल क्या होता है? हंसिए। हंसिए से किसान फसल को काट रहे हैं। तो सिकल क्या हो गया? एक हमारा वेपन्स हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी औजार होते हैं हम उसमें किसका उपयोग करेंगे? विथ। यहाँ पर देखिए, अ मैन इज स्टैंडिंग। एक आदमी पर्स के साथ खड़ा हुआ है। तो पर्स लेकर खड़ा हुआ है या पर्स के साथ खड़ा हुआ है, हम दोनों उपयोग कर सकते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग विथ अ पर्स। दैट वुमेन इज लुकिंग। दैट वुमेन, ये विचित्रताओं देखिए। अब हम बोलते हैं कि वो इंसान बड़े रेडिश दिख रहा है, लाल कलर से बाल रखा हुआ है, भूरे कलर सा बाल रखा हुआ है, तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। देखिए रेड हेयर, है ना। तो ये विचित्रता, ये पिक्यूलियर थिंग्स या स्ट्रेंज थिंग्स को शो करता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंज थिंग को शो करने में हम किसका उपयोग करते हैं? विथ, है ना। तो दैट वुमेन इज लुकिंग विथ रेड हेयर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विथ रेड हेयर, विथ ब्राउन हेयर, विथ व्हाइट हेयर, विथ ग्रीन हेयर, इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ही इज कमिंग डैश हिज फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ये अगर से या के साथ का उपयोग करेंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम विथ। ही इज कमिंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। अब देखिए, अ वुमेन इज डैश मलेरिया। मैंने आपको इसके पहले चर्चा किया था कि कोई भी बीमारियों में, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, टीबी हो, कॉलरा हो, इस प्रकार के शब्द अगर आपके एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? विथ। तो ध्यान रखिएगा, जितने ही हैं तो अमेन वे इज विथ मलेरिया। ये देखिए आप, मलेरिया क्या है? हमारा एक डिसीज है, तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? विथ। ऑल द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग। सभी विद्यार्थीगण कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? कैसे प्रवेश कर रहे हैं? विथ देयर एडमिट कार्ड। सभी विद्यार्थीगण अपने प्रवेश पत्र लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा? विथ। अब देखिए, द वुड कटर क्या आएगा? द वुड कटर इज टाइंग। द वुड कटर इज टाइंग यानी लकड़हारा रस्सी से। अब यहां पर देखिए, रस्सी हाथ से जुड़ी हुई है, हाथ से हम किसका उपयोग कर रहे हैं? विथ। तो कोई भी औजार या वस्तु आपके हाथ के संपर्क में हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? विथ। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा द वुड कटर इज टाइंग विथ द रोप। टाई मतलब होता है बांधना, ध्यान रखिएगा। तो लकड़हारा रस्सी से बांध रहा है, ये हो गया हमारा विथ का उपयोग। तो ये पहला में हमारा आया है, क्या आया है? देखिए आप, यहाँ पर एक वेपन्स है, एक औजार है एक, और यहाँ पर आया है आपका पर्स लेकर के, पर्स एक लड़का है, तो ये किसका उपयोग किए हैं अपन लोग? विथ अ पर्स। दैट वुमेन इज लुकिंग विथ रेड हेयर। रेड हेयर आया, जैसे ही आपका रेड हेयर, ब्राउनी हेयर आता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? विथ। स्ट्रेंज पर्सन, है ना। फॉर स्ट्रेंज पर्सन को शो करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? हम कुछ अजीब सा लगना, है ना, तो किसका उपयोग करेंगे? विथ। ही इज कमिंग विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। अ वुमेन इज
विथ मलेरिया, ये आपका डिसीज़ है, तो डिसीज़ में हम किसका उपयोग करेंगे? विथ का उपयोग करेंगे, है ना। तो ये ऑल द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग विथ देयर एडमिट कार्ड, तो देखिए आप यहाँ सभी विद्यार्थीगण किसके साथ प्रवेश कर रहे हैं? विथ। तो द वुड कटर इज टाइंग विद द रोप, ये रोप क्या है? किसान के हाथ से या लकड़हारा के हाथ से लगे होने पर, कोई भी चीज़ के हाथ में लगे होने पर हम किसका उपयोग करेंगे? हम विथ, राइट। तो ये विविध का प्रयोग हो गया। अब हम चलते हैं बाई का उपयोग। बाई का उपयोग बहुत ही सिंपल है। बाई का उपयोग मैं पहले आपको वर्बली बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहला, बाई मतलब होता है से या के द्वारा। बाई का उपयोग करते हैं पहले साधन में, कोई भी साधन में, जैसे बोलते हैं कि बाई स्कूटर, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन। नंबर 1, बाई का उपयोग हम किसी के पास होना, जैसे कि हमने बोले कि वंशिका अपने मम्मी के पास खड़ी हुई है, वंशिका इज स्टैंडिंग बाई हर मदर। कुछ कॉलेज के प्राचार्य लोग हॉस्टल के पास खड़े हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस आर स्टैंडिंग बाय द हॉस्टल। जो भी हम किसी के पास होने का यदि आपको इंडिकेशन मिलता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? बाय, राइट। तो ये हो गया। अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो वहां पर भी हम बाय का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू होम, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू होम, दिस इज द वन सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू होम, या फिर ऐसा उपयोग कर सकते हैं बाई ईटिंग फूड, क्या बोलेंगे? बाई ईटिंग फूड ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, वह खाना खा करके कुछ कहना चाहता है। तो जहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है उसके सामने हम किसका उपयोग करेंगे? बाई। तो बाई गोइंग, बाई स्टैंडिंग, बाई वीपिंग, बाई क्राइंग, बाई डिस्क्राइबिंग, तो ये शब्द का उपयोग करेंगे हम। फ्यूचर सिंपल में भी हम बाई का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, फ्यूचर सिंबल का तो आपको फार्मूला याद होगा मेरे ख्याल से, विल और शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यह पक्के समय को दर्शाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, पक्के समय यानी 12 बजे तक, सैटरडे तक, शाम तक। तो इस प्रकार के हम किसका उपयोग करेंगे? हम बाई का उपयोग करेंगे हम। आई विल कम माई होम बाई 2 PM, ऑलराइट। तो इसमें हम बाई 2 PM, विल कम, आई विल कम, देखिए आप, आई विल कम, आई शेल कम, ही शेल कम, जैसे ही आपका आता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? शेल, या फिर किसका उपयोग करेंगे? हम बाई का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो ही शेल गो टू मार्केट, ही शेल गो टू मार्केट बाई फ्राइडे। तो देखिए आप, ये शेल का उपयोग कर दिया मैं, तो आपका हो जाएगा शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंबल में हम तो किसका उपयोग करेंगे? हम बाई का उपयोग किए हैं हम, है ना। तो ये हमारा हो गया। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ काम करवाते हैं, जैसे कि एक्टिव टू पेसिव या एक्टिव टू पेसिव हम चेंज करते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? बाई। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, यानी भोजन मेरी माँ द्वारा बनाया जा रहा है या पकाया जा रहा है ना। तो all the trees and plants are being planted by the students of the school। जितने भी प्रकार से वृक्ष और पौधे हैं स्कूल के छात्रों से लगाए जा रहे हैं। तो ये हमारा उपयोग हो गया। यानी किसी व्यक्ति से हम काम करवाते हैं हम, तो तब उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? हम बाई का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम बाई का उपयोग हम 2 चीज़ों में और कर सकते हैं, पहले रात तक और दिन तक। तो ध्यान रखिएगा, बाई नाइट और बाई द डे ऐसा बोल सकते, बाई द नाइट या बाई द डे ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। तो बाई का उपयोग हमने आपको क्या क्या बताया? बाई का प्रयोग पहला साधन बताया। साधन जितने प्रकार से साधन होता है, किसी के पास खड़े होना, जैसे मैंने बोला दीपक इज स्टैंडिंग बाई मी, दीपक मेरे पास खड़ा हुआ है। तो के पास या बगल में उसके लिए भी अपन उपयोग कर सकते हैं, राइट। और ये आपको बता दें, जितने भी वर्ब होते हैं, वर्ब के पीछे में अगर आईएनजी आता है तो वहां पर सामने में क्या आएगा? बाई। मैंने बोला आई एम यस बाई कमिंग होम आई एम वॉचिंग टीवी, यानी मैं घर आकर टीवी देख रहा हूं। बाई ईटिंग, बाई डूइंग, बाई स्नीपिंग, जो भी अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे में आईएनजी आता है तो सामने में क्या लग जाएगा? हमारा बाई। अगर किसी व्यक्ति से हम काम करवाते हैं तो किसका लग जाएगा? बाई। कोई भी ये एक्टिव टू पेसिव, अगर किसी व्यक्ति से हम काम करवाते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं?
बाय, राइट, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बोर्ड से हम ज़्यादा हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, बाई मतलब होता है से के द्वारा सम बारातीज, सम बारातीज। अब यहाँ पर देखिए, सम बारातीज आर कमिंग, डैश मीन्स आर कन्वीनियंस, बोल सकते हैं कन्वीनियंस मतलब होता है साधन। कुछ बाराती लोग क्या बाई देयर मीन्स, क्या होता है बाई देयर मीन्स, यानी कुछ बाराती लोग अपने साधन से आ रहे हैं। तो हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, हम शम। ये देखिए यहाँ पर हो गया मीन्स, ये दोनों का मतलब होता है क्या होता है, साधन, साधन होता है, कन्वीनियंस साधन, मीन्स साधन। पंकज इज रिटर्निंग फ्रॉम देयर, पंकज वहां से लौट रहा है। कैसे लौट रहा है भाई, बाई हिज स्कूटर, पंकज अपने स्कूटर से वहां से लौट रहा है। ध्यान रखिएगा, पंकज स्कूटर, अपने स्कूटर से वहां से लौट रहा है। फ्रॉम देयर यानी वहां से कैसे लौट रहा है, बाई स्कूटर, बाई हिज स्कूटर। तो ध्यान रखिएगा, हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, हम बाई, यहाँ पर भी हम किसका उपयोग करेंगे, सॉरी यहाँ पर बाई। अब देखिए, देयर इज ए होटल, मैंने आपको बताया था किसी के पास होना, किसी के पास होना, तो हम क्या लगाते हैं, हम बाई। तो देखिए, देयर इज ए होटल, वहां एक होटल है, कहां पर, झील के पास, तो यहां पर लग जाएगा बाई, बाई द लेक, झील के पास एक होटल है। राज एंड हिज पेरेंट्स आर स्टैंडिंग, राज और उसके परिवार के लोग कहां खड़े हुए हैं, वृक्ष के पास। मैंने आपको बताया था बाई, तो ध्यान रखिएगा, ये वृक्ष के पास आ गया। माई डॉटर इज सिटिंग बाई मी, मेरी पुत्री मेरे बगल में बैठी हुई है। तो किसी के पास होने का संकेत देना, वहां पर भी हम हमेशा बाई का ही उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो माई डॉटर इज स्टैंडिंग बाई मी, ही विल स्टार्ट हिज स्टडी। मैं आपको बताया था कि अगर फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर टेंस में अगर आता है तो हमेशा वो वहां पर प्रीपोजिशन बाई का ही उपयोग करेंगे। यहां पर देखिए विल, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, ही विल स्टार्ट हिज स्टडी, वो अपना पढ़ाई कब शुरू करेगा, बाई ईटिंग। ये देखिए आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे में आएंगे आया है, तो आपको क्या बताया था मैं, वहां पर हम किसका करेंगे, बाई ईटिंग, यानी वह अपनी पढ़ाई खाना खाने के बाद करेगा, है ना, खाना खाकर करेगा या खाना खाने के बाद, है ना। सम स्टूडेंट्स विल रीच द स्कूल, यानी कुछ बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, कहाँ, कब तक, बाई सैटरडे। तो यहाँ ना किसका उपयोग करेंगे, हम बाई। तो देखिए, आपको बताया था मैं कि अगर फ्यूचर सिंपल में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, देखिए विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो यहाँ हम किसका उपयोग करेंगे, बाई। प्लांट्स आर प्लांटेड, यानी जितने भी पौधे हैं लगाए जाते हैं, किसके, मैं आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति से काम करवाने पर, कोई व्यक्ति यदि डोवर हो, यदि किसी व्यक्ति से हम काम करवाते हैं, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम बाई। तो क्या लगाए हैं हम, बाई। प्लांट्स आर प्लांटेड बाय द गार्डनर, यानी जितने प्रकार से पौधे हैं गार्डनर से लगाए जाते हैं, माली द्वारा लगाया जाता है। फूड विल बी कुक्ड, भोजन बहन से, मेरी बहन से बनाई जाएगी, यानी फूड विल बी कुक्ड बाय माई सिस्टर, यहां पर भी होगा बाई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और बाई का उपयोग करने में किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया। पहला हम देखिए, पहले हम साधन के लिए बताए हैं, दूसरा हम बताए हैं, ये देखिए आप, ये भी साधन हो गया, ये भी साधन हो गया, मीन्स मतलब साधन, स्कूटर भी एक साधन है। यहाँ मैं बताया था कि अगर किसी के पास होने का संकेत हो, वहाँ पर उपयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ किसी के पास, देखो यहाँ पर लेक पास है और यहाँ पर वृक्ष पास है, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग किए, बाई और बाई। माई डॉटर इज सिटिंग बाई मी, मेरी पुत्री मेरे पास बैठी हुई है, तो ध्यान रखिए, माई डॉटर इज सिटिंग बाई मी, है ना। ही विल स्टार्ट हिज स्टडी बाई ईटिंग फूड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे में यदि आईएनजी हो तो सामने में हमेशा बाई का ही उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें नो डाउट टू से एनीथिंग अबाउट इट, राइट। सम स्टूडेंट्स विल रीच, फ्यूचर सिंपल, स्कूल बाई सैटरडे, कुछ विद्यार्थीगण सैटरडे तक स्कूल पहुंचेंगे। प्लांट्स आर प्लांटेड, मैं आपको बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है तो हमेशा उसमें बाई का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति से हम काम हो रहा है, यानी गार्डनर द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, या राइट। फूड विल बी कुक्ड, भोजन बनाई जाती है किसके द्वारा, मेरी बहन से, तो माई सिस्टर, बाई माई सिस्टर।
Is it okay? I think that you have understood each and everything whatever I had taught in the class, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली दैट कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बाई और विथ का प्रयोग। तो अगर आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपका यदि प्रॉब्लम्स होगा इंग्लिश में समझने का तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके उसको आप हमसे शेयर कीजिए और हम पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।